जय मसीह की दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो कहानियां आपके लिए लेकर आए हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन कहानियों को अपने जीवन में लागू जरूर करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभु यीशु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते रहते थे। यात्रा में वे अलग अलग जगह रुकते और लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन यात्रा के दौरान सभी शिष्य बहुत थक चुके थे, उन्हें भूख भी लग रही थी। शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा कि हमें भूख लग रही है, हमें रुककर खाना खा लेना चाहिए। शिष्यों के कहने पर एक जगह पर ईसा मसीह रुके और खाना खाने के लिए कहा। शिष्यों ने देखा कि खाना बहुत कम है। जब ये बात उन्होंने प्रभु यीशु को बताई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है वह सब मिल बांट कर खा लो। सभी शिष्यों ने एक साथ बैठकर खाना शुरू करने ही वाले थे, तभी वहां एक और भूखा व्यक्ति पहुंच गया। उसने भी प्रभु यीशु से खाना मांगा। यीशु ने उसे भी शिष्यों के साथ बैठकर खाने के लिए बोल दिया। यीशु के कहने पर शिष्यों ने उस भूखे व्यक्ति को भी खाना दिया। सभी ने कुछ ही देर में खाना खा लिया। कम खाने के बाद भी सभी शिष्यों को संतुष्टि मिल गई, सभी की भूख शांत हो गई। शिष्य हैरान थे कि इतने कम खाने में सभी का पेट कैसे भर गया। जब ये बात उन्होंने प्रभु यीशु को बताई तो उन्होंने कहा कि जो लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, वे अभावों में भी संतुष्ट रहते हैं। तुम सभी ने खुद से ज्यादा दूसरों की भूख के बारे में सोचा, इसी वजह से थोड़ा सा खाना भी तुम लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें हर परिस्थिति में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट। एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते वे सभी कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह पर रुके। वहां एक गदरिया अपनी सबसे छोटी भेड़ को अपने कंधे पर उठाकर जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने भेड़ को कंधे से उतारा, उसे नहलाया, उसके बालों को सुखाया। गडरिये ने छोटी भेड़ को हरी घास खिलाई। वह गडरिया बहुत खुश दिख रहा था। ईसा मसीह ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद वे उस गडरिये के पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुम इस भेड़ की देखभाल करके बहुत खुश दिख रहे हो, क्या तुम बता सकते हो इस खुशी का राज क्या है? गडरिया बोला कि जब भी मैं इस छोटी भेड़ को छोड़ता हूं तो ये जंगल में चली जाती है और वहां जाकर रास्ता भटक जाती है। मेरी अन्य भेड़ें रोज शाम घर आ जाती हैं, लेकिन ये भेड़ अपने आप वापस नहीं आती है। इसी वजह से मैं इस पर खास ध्यान देता हूँ, इसकी देखभाल करता हूँ ताकि ये मेरे पास ही रहे और मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी न करे। कहीं जाएगी ही नहीं तो रास्ता भी नहीं भटकेगी। ईसा मसीह ने गडरिये की बात सुनकर अपने शिष्यों से कहा कि इनकी बात में एक गहरा रहस्य छिपा है। हमेशा ध्यान रखें कि जो लोग भटके हुए हैं, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा ये गडरिया इस भेड़ के साथ व्यवहार करता है, ठीक वैसा ही व्यवहार भटके हुए लोगों के साथ भी करना चाहिए। मानवता का रास्ता भटके हुए हैं, यानी बुराइयों में फंसे हुए हैं। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे बुरे लोगों को सही राह पर लाने के लिए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।